नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्वेदन क्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जो स्नेन और स्वेदन वाला चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचकर्मा का कोई भी प्रोसेस करवाओ, आपको स्नेन स्वेदन तो करवाना ही होता है, इसलिए आप दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। स्नेन वाला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और स्वेदन वाला भी मैं बहुत अच्छे से आपको स्टडी करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। परिचय क्या है? शोधन के उद्देश्य से स्वेदन करना पूर्व क्रम है, किंतु जब स्वेदन द्वारा चिकित्सक रोगों के शमन हेतु किया जाता है तब प्रधान क्रम होता है। ऐसे ही अपन ने बात स्नेह में की थी कि भाई जब शोधन से पूर्व करा रहे हो ना, मतलब शोधन में करवा रहे हो, जैसे कि बम्मान विरेचन करा रहे हो, बस्ती करा रहे हो, निरू करा रहे हो, रक्त मोक्षण करा रहे हो, उससे पहले अगर आप स्वेदन करा रहे हो तो ये पूर्व क्रम में आएगा। लेकिन जो मैंने 6 क्रम बताए थे, षड क्रम, जब स्नेह वाले चैप्टर में अपन ने षड क्रम पढ़े थे उसमें से एक था स्वेदन। जब स्वेदन के द्वारा रोगों को शांत किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है बिना किसी पंचकर्मा की सहायता से, ओनली स्वेदन स्वेदन से रोग ठीक हो रहा है, तो ये प्रधान क्रम में आता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा द्वारा अभी क्या करता है, ध्यान से देखना। ऊष्मा द्वारा स्रोतो विकास होने से त्वचा से स्वेद की उत्पत्ति होती है। कि भाई जब अपन देखो स्वेदन में क्या होता है, ऊष्मा दी जाती है शरीर को, तो स्रोतो विकास मतलब स्रोत के जो अवरोध थे वो जो किसी भी वजह से, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो स्रोत अवरोध थे उसमें बहन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो ऊष्मा की वजह से पिघल गए, पतले हो गए, वो वहां पे बहने लग गए, तो स्रोतो विकास मतलब शुद्धि हो गई, तो त्वचा से श्वेत की उत्पत्ति है। अब चीजें वहां से सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो त्वचा से क्या होगी, स्किन से श्वेत की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्वेद शरीर अंतर्गत मल है, शरीर को मलिन करने के कारण इसकी मल संज्ञा होती है। स्वेद यानी पसीना, शरीर ये किस में आता है, मल में आता है। मल कितने कीन होते हैं, 3। कौन कौन से? मूत्र, पुरीस और स्वेद। ठीक है, तो ये अंतर शरीर के जो रहने वाला अंतर्गत मतलब अंदर रहने वाला मल है, शरीर को मलिन करने से कारण इसकी संज्ञा क्या है, मल संज्ञा है। श्वेत मेद धातु का मल कहा जाता है। कौन सी धातु का, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी IAPJT में, तो मेद धातु का। कितनी धातु है, 7। स्वेद से क्लेद विधरती सॉरी विधरती मतलब धारण करता है। श्वेत किसका धारण करता है, क्लेद। अब क्लेद क्या है, आप पे मतलब जल का संगठन है। ये क्या है कि एक तरीके से आपके शरीर में जो बॉडी मेंटेन है, मतलब सोडियम बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, जितना भी आपके मतलब लिक्विडेशन का पार्ट है बॉडी में, उसको जो साम में रखता है वो कौन करता है, क्लेद। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मान लो कि शरीर में पानी ज्यादा है, आपको पसीने के तौर पे बाहर निकलेगा। ठीक है, आपको जैसे कि मान लो पानी की रिक्वायरमेंट है तो पसीना आएगा ही नहीं, आपको प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, तो ये आप पे क्या है, मतलब क्लेद क्या है, शरीर में जो बॉडी जलियांश उपस्थित है वो क्लेद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति क्या है, कभी कभी आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन में। स्वेद प्लस स्वेद धातु में घन प्रत्यय लगने पर स्वेद बनता है, और स्वेद धातु में इच प्रत्यय मतलब अच प्रत्यय लगने पर स्वेदन बनता है। स्वेद का अर्थ है पाक में तथा ग्रीष्म ऋतु में शरीर से निष्पादित पसीने से। स्वेद यानी पसीना, कि भाई ग्रीष्म ऋतु में जो पसीना आता है ना वो स्वेद है। तो अब समझो स्वेदन कर्म कि ऐसी क्रिया करना जिससे शरीर से पसीना आए, पसीना उत्पन्न हो, वो क्या है, स्वेदन है। तो आगे यही पढ़ेंगे अपन स्वेदन की परिभाषा। शरीर से जिस क्रिया द्वारा स्वेद निकाला जाता है, मतलब पसीना निकाला जाता है, उस क्रिया को स्वेदन कहते हैं। तो स्वेद और स्वेदन में डिफरेंस पता लग गया है आपको? ठीक है, अब देखो लक्षण क्या है। स्तंभ गौरव शीत घन स्वेदन स्वेद कारम। अभी क्या है कि स्तंभ गौरव शीत घन जो शरीर की जकड़ाहट को दूर करे। देखो कोई चीज ठंड में क्या जकड़ जाती है, कोई भी मतलब शीत अवस्था में क्या है, जकड़ जाती है, तो उसको गर्म किया जाए तो मुलायम। आपने कभी ऐसी चेयर देखी है जो बिना काटे उनको चेयर बना दिया जाता है लकड़ियों को, क्योंकि वो आग में दे दे के उनको गर्म कर करके उनको अपनी इच्छा अनुसार उनको मोड़ा जाता है। इसी प्रकार से जो जकड़ाहट को दूर करे, स्तंभ को हरे, भारीपन दूर करे, शीत को दूर करे और पसीना लाए, ये सब क्या है, स्वेदन है। कि भाई आपके शरीर में कोई भी हो, कि भाई आपके शरीर की जकड़ाहट दूर कर रहा है, भारीपन को दूर कर रहा है। अब देखो गुरुता जो मतलब हेवीनेस को दूर कर रहा है, शीत ने ठंडापन को दूर कर रहा है, पसीना लेकर रहा है, उसको स्वेदन कहते हैं। ओके, स्निग्ध व्यक्ति के संपूर्ण शरीर अथवा अंग विशेष को सहगनी व निगृगनी जिस भी प्रक्रिया से ऊष्मा द्वारा तपाना ही स्वेदन कहलाता है।
कि स्निग्ध व्यक्ति, पहला क्या करा अपन ने, स्नेन किया उसका, और स्नेन किए हुए व्यक्ति को अपन ने मतलब संपूर्ण शरीर, मतलब ये तो पूरी बॉडी का या अंग विशेष, जैसे हाथ का करना है, पैर का करना है, पीठ का करना है, या फिर उधर का करना है, जहां से भी आपको स्वेदन करना है, उस अंग विशेष को स अग्नि, या तो अग्नि की सहायता से या निरग्नि सहायता से, मतलब बिना अग्नि की सहायता से उसमें उत्पन्न, मतलब पसीना लाया जाए, शीत को दूर किया जाए, भारीपन को दूर किया जाए, जकड़ाहट को दूर किया जाए, वो सब क्या है, स्वेदन कहलाता है। अब क्या है, स्वेदोपद्रव, ज्यादा ना किसी देरी को आपको पता है कि वे प्लांट या फिर वे सहायक औषधियां जो स्वेदन में सहायक होती हैं, उसको स्वेदोपद्रव कहते हैं। जैसे शोभांजन है, ठीक है, शोभांजन हो गया, अरण हो गया, अर्क हो गया, पुनर्वा, यव, तेल, कुलत, मांस, बदर, ये सब क्या है। अब देखो वृश्चिक, श्वेत व रक्त पुनर्वा, ये क्या है, दशा होते हैं। स्वेदोपद्रव कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। स्वेद उत्पत्ति में सहायकारी द्रवों को स्वेदोपक कहते हैं। सामान्य स्वेद द्रव कौन से हैं, नौशाधर, ठीक है, जवाखार, कुल्थी, दालचीनी, अरणमूल, अति, नागरमोता, ये क्या है, सामान्य यूज होते हैं। और ये क्या है, सहायक, कि इनको अगर मान लो स्वेदन कर रहे हो और आपको मान लो कोई कंटेंट बढ़ाना है, औषधि बढ़ानी है, तो आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, ये मुक्त यूज होते ही है। स्वेदन द्रवों के गुणक्रम, अब यहाँ पे देखो गुणक्रम, देखो सिंपल सी बात ये है कि जैसे अपन ने स्नेन के पढ़े थे, वैसे ही अपन ने यहाँ पे इसके पढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे देखो, उष्ण गुण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर, गुरु। अब यहाँ पे क्या है, उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिरम, ठीक है। यहाँ पे देखना कि उष्ण, तीक्ष्ण, सरम, स्निग्धम, रुक्षम, द्रव, स्थिरम। अब ये कौन सा श्लोक है आपको मैं बता देता हूँ, चरक सूत्र 22 का 16वां श्लोक है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, चरक सूत्र 22 का 16वां श्लोक। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अगर अशुद्धि कर रहा हूँ बोलने में, क्योंकि मेरी संस्कृत शुरू से ही वीक है, पता होगा जो बच्चे मेरे से फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो किसी किसी बच्चे की होती है संस्कृत वीक, तो मेरी है उनमें वो बच्चा मैं एक हूँ, ठीक है। तो उष्ण गुण क्या करेगा, स्वेद उत्पन्न करेगा। तीक्ष्ण क्या करेगा, शोधने, तीक्ष्ण, श्रावण की प्रक्रिया से शोध कारक, कि तीक्ष्ण जल्दी जल्दी काम करवाएगा, जल्दी मतलब तीक्ष्ण, कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्शन उसको काटेगा, ठीक है। और श्रावण की प्रक्रिया, कभी कभी आपने तीखा खा लेते हैं, तभी नाकों से ऑटोमेटिक श्रावण होने लग जाता है, तो श्रावण की प्रक्रिया कराता है। सर, अनुलोमन, प्रशंसन मतलब बहने वाला, स्निग्ध, बलकारक, वात और वृष, ठीक है। तो इसमें स्निग्ध भी होता है। अब आप बोलोगे सर उष्ण है, स्निग्ध भी, हाँ, तो बलकारक है, वात है, वृष यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाला, रुक्ष, शोषण रुक्ष है मतलब कफहर को, और स्तंभ कारक, सूक्ष्म भी है, विवरणशीलता, सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश योग। तो इस संवेदन से क्या होता है कि स्रोतों में सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टों में भी ये प्रवेश कर जाता है। द्रव, दोषों का विलयन कारक होता है। स्थिर, एकांग में स्वेद करते समय उपयोगी। उपनह मतलब किसी एक विशेष उपना, जैसे कि अपन करते हैं, कटी स्नान करवा रहे हैं, कटी से अपन स्वेदन करा रहे हैं, तो वहां पे एक इस विशेष जगह में आपको मान लो कि करना है, तो वो स्वेदन विशेष जगह, क्योंकि इसमें स्थिर गुण पाया जाता है, तो स्थिर गुण की वजह से एक विशेष जगह अपन जहां पे करना चाहते हैं ना, वहीं पे होगा ये, ओके। गुरु, व्रण कारक और तर्पण कारक। अब देखो आप बोलोगे सर स्वेदन में गुरु कैसे हो गया, तो ये व्रण कारक भी है और तर्पण कारक भी है। तो आप इन गुणों के सामंजस्य से जिस प्रकार का आप यूज करना चाहते हो औषधियों के हिसाब, उस हिसाब से आप यूज ले सकते हो। इसने की उपयोगिता क्या है, स्तंभता का नाश करेगा, ओके। अब यहां पे देखो, अब आप बोलोगे कैसे, क्वेश्चन क्या था, मैंने लिखा है यहाँ पे रुक्ष, शोषण रुक्ष है, कफहर, स्तंभ कारक, और यहाँ पे लिखा है इसने की उपयोगिता में स्तंभता का नाश। समझ में आया? तो क्या आप सोचोगे भाई ये स्तंभ कारक है और यहाँ पे स्तंभता का नाश है, समझ रहे हो? अब इसका मीनिंग क्या है, क्या इसने में एक अकेला गुण रुक्ष है? नहीं, बाकी गुण भी है। जैसे ही मैंने वहां पे बताया था ये गुरु है, व्रण कारक और तर्पण कारक। अगर पीछे को जाते हैं तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि भारीपन को दूर करें। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे देखो ये स्तंभ कारक भी है, तर्पण कारक भी, मतलब भारीपन तो ये खुद लेके आ रहा है, दूर कैसे कर सकता है? बाकी गुणों की सहायता से। इस तरह का सामंजस्य बैठता है कि ये, अब मान लो सिंगल ड्रग है,
ओनली रुक्ष रुक्ष कर रही है तो वो रुक्ष कारक करेगी। ओनली अपन ये गुणों को यूज थोड़ी कर रहे हैं, अपन पूरे गुणों को यूज कर रहे हैं। तो समझना, कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, पुटअप होते हैं, फालतू के दिमाग लगाते हैं बच्चे, सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे तो गुण है, बाकी गुण भी तो हैं। आपके 9 गुण स्टडी किए हैं, उनमें से एक गुण है ये। अब बच्चे कितने, 8 और 1, 8 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मुख्यतः किसकी योग्यता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रधानता किनकी है, 8 की हो जाएगी। इस तरीके से आप ध्यान में रखना है। तो मोस्टली कभी कभी अपन को ये गुण भी लेके आना है, स्तंभ कारक, कभी कभी स्तंभ करना भी है, तो अपन को ऐसी औषधि चुननी है जो स्वेदन भी करे और रुक्ष मुक्त करे। कभी कभी अपन को गुरु भी करनी है, तो अपन का स्वेदन भी करे और गुरु भी करे, तो ऐसी औषधियों का चुनना है। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप औषधियां जब प्लांट पढ़ते हैं ना सेकंड ईयर में डीजी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्लांट गुरु का भी है और स्वेदन भी करता है। जैसे उष्ण वाला गुण भी है और गुरु भी है, इसमें रुक्ष वाला गुण भी है, स्वेदन वाला भी है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो डीजी जैसे ओपन पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है। तो सारा का सामंजस्य बैठाना है, ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर का जो पढ़ा है वही काम आएगा, फर्स्ट ईयर वाला भी काम आएगा, सेकंड ईयर वाला भी काम आएगा, थर्ड ईयर वाला भी काम आएगा। समझ रहे हो। अब भाई स्नेह की उपयोगिता, स्तंभता का नाश, भारीपन को दूर करने वाला, दोषों का द्रवीकरण, अंगों में मृदुता लेके आएगा, अग्नि को ये बढ़ाएगा, भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा, संधियों में सक्रियता बढ़ाएगा और स्रोतों का ये शोधन करेगा। रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है स्वेदन के योग और अयोग। अब यहाँ पे श्लोक दे रखा है, श्लोक में बता देता हूँ आपको, ये कहाँ पे है, चरक सूत्र 14 में मिलेगा आपको, मैं लिख देता हूँ आपको। चरक सूत्र 14 याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आपको ये डिजीज बता देता हूँ, यहाँ से मैं योग का बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्रतिसाय का सिक्का, श्वास, अंग गौरव, कर्णशूल, मन्याशूल, सिरशूल, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, पार्श्वग्रह, मुद्राघात, पृष्ठग्रह, ग्रदंशी, गुरुता, स्तंभ, अंगशूल, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, आना, अभिवंद, जृंभा, जानुशूल, उरुशूल, जंगाशूल, आमतो, शैत्य, कंपवात, खलीरोग, वातकंटक, संकोच, आयाम, गुरुता, सुप्तता, सर्वांग, गदा अंग्य, बमनहार्थ, विरेचनहार्थ, बस्ती योग्य, नश्यहार्थ, मूढ़ग्रव, अस्मरी पूर्व पश्चात, अस्मरी पूर्व नहीं अर्श पूर्व पश्चात, भगंत्र पूर्व पश्चात, अर्बुद ग्रंथि, कुक्षिशूल, शोध और आड्यवात। ये क्या है, स्वेद। ओके। अब आपको ध्यान से देने वाली बात क्या है, कैसे याद रखोगे, ये पूरा नहीं होगा श्लोक तो अधूरा होगा, लेकिन आपको ये याद देख लेना है। चरक सूत्र 14। अब यहाँ पे मुख्यतः देखो वातज रोग है। वात का गुण क्या है, तत्र रुक्ष लगो शीत, रुक्ष लघु, यहाँ पे गुण क्या है, लघु का ऊपर गुरु हो गया, शीत का क्या हो गया, उष्ण, पहला ही गुण है उष्ण, ठीक है, उष्ण गुण। तो ये वात के अपोजिट है। तो मुख्य जितने भी वात डिजीज है ना, वात की वजह से हो रहे हैं, उन सबका में तो ये योग्य रहेगा। और यहाँ पे आया था एक अस्मरी पूर्व व अस्मरी पश्चात, कभी कभी अय्या पीजीटी में आ जाता है, किस लोग आप पूरा देखना, ठीक है, अय्या पीजीटी में आ जाए कौन सा ऐसा डिजीज जिसमें पूर्व में और पश्चात में तो अस्मरी है और अर्श है, मतलब पाइल्स और रीनल कैलकुलाई। तो इन दोनों में पूर्व में भी करते हैं, मतलब कोई ऑपरेशन कर रहा है उससे पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं, ठीक है। जैसे भगंदर हो गया, उसमें भी पहले करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, अस्मरी, अर्श और भगंदर, ये 3 ऐसे डिजीज हैं जिसमें पूर्व में भी करते हैं और पश्चात में भी करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखा है बमनार्थ, विरेचनार्थ, बस्ती योग, नस मतलब जिनका वमन करना हो, जिनका विरेचन करना हो, जिनकी नस्य करना हो, ठीक है, वो सारे डिजीज में भी आपको ये करना है। अब अयोग्य में कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। नित्य मध्य सेवी गर्मणी, कसाय मध्य नित्याना गर्वणी, रक्त पिताना, ठीक है, ऐसे लिखा है। अतिसार, मधुमेह, ये भी चरक सूत्र 14 में मिल जाएगा आपको, 16वां श्लोक, ठीक है, 16 से 19 श्लोक, 3 श्लोक यहाँ पे। नित्य मध्य सेवी गर्मणी, रक्तपित्त, अतिसार, मधुमेह, पित्त प्रकृति, रुक्ष शरीर, विदग्ध गुदा, भ्रष्ट गुदा, विष पीड़ित, श्रांत, नष्ट संग, स्थूल काय, पित्त में ही, दूषित, छूतित, क्रुद्ध, शोकग्रस्त, कामला, उदर रोगी, पुरुषत, तिमिर, अजीर्ण, कसाय पाई, मध्य विकारी, वात रक्त, दुर्बल, शुष्क देह, ओजस्वी और पांडु रोगी। अब आपको ये ध्यान देखना है कि भाई इनमें क्यों नहीं करना है, आपको यह तो पता होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं करना है। तो जहां पे पित्त बढ़ा हुआ है उन सब में आपको ये नहीं करना है।
जो पहले से ही कमजोर है, दुबला पतला है, अगर आपको ऊष्मा दोगे तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में नहीं करना है। पित्त वाले डिजीजों में कभी भी आपको स्वेदन नहीं करना है। एक स्पेसिफिक ध्यान रखना, कौन सा रोग है, गाउट, वात्रक, ठीक है, उसमें भी आपको स्वेदन अयोग्य है। ओके, तो ये एक बार श्लोक आपको देख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से अच्छे पुट होते हैं ये पीजीटी में। स्वेदन के भेद आप ध्यान से देखना, स्वेदन के भेद अब दो तरीके से किया है। अपन ने पढ़ा था ना कि स्टडी किया था किसी भी तरीके से, तो अग्नि के माध्यम से या बिना अग्नि के माध्यम से। तो सह अग्नि स्वेद कितने हैं, 13, निरग्नि स्वेद कितने हैं, 10। तो श्लोक क्या है, शंकर प्रस्तर नाड़ी, शंकर प्रस्तर नाड़ी परिसहेक अवघान, ठीक है, जयंताक अस्मन करसुकुटी, करसुकुटी भू कुंभिक एवच कूपो होलाक इत्यादि त्रयोदश है, मतलब कितने, त्रयोदश मतलब 13। ओके, तो ये 13 है सहअग्नि के स्वेद। इसी तरीके से निरग्नि के कितने हैं, 10 स्वेद हैं। ये भी अपन देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। व्यायाम उष्ण सदनम क्या है, ध्यान से देखना, एक मिनट इसको हटा देते हैं। व्यायाम उष्ण सदन गुरु प्रवाणम क्षुधा बहुपानम वह क्रोध, ठीक है, वह क्रोध उपनहा आवा आताप, ये क्या है, 10 निराग्नि स्वेद है। क्लियर। अब एक एक का अपन को जो सहअग्नि स्वेद 13 अपन स्टडी करेंगे अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 13 सहअग्नि स्वेदों का विस्तार से वर्णन करो, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। कभी कभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा भाई पिंड ओ जिसको जैसे कि बोलते हैं कि भाई जयंताक स्वेद को बताओ, शंकर स्वेद को बताओ, प्रस्तर स्वेद को बताओ, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर में। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में शंकर स्वेद से, सहअग्नि स्वेद से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को पूरा करते हैं, छोटी छोटी क्लास रखेंगे ताकि बच्चे लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।